नमस्ते दोस्तों, चलिए सुनते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ की 12वीं कड़ी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। काश कोई भी दुआ या दवा मेरी बहन सीमा को ठीक कर देती। मैं और प्रीता ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकटक खड़े थे। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सीमा को कुछ ना हो। उधर घर में बाबूजी ने मां मृत्युंजय का जाप रखा। हमें भरोसा था कि हर विपरीत परिस्थिति को हम लोग साथ मिलकर पार कर लेंगे। बस मन ये सोचता रहा कि कैसे थे सीमा के ससुराल वाले, जिन्होंने ये हालत की सीमा की और उसे देखने अस्पताल भी नहीं आए। उनके घर में अलग ही तमाशा चल रहा था। लगता है गोबर खा के पैदा किया मैंने अपने दोनों लड़कों को। एक तो बेटा चला गया, मैंने सोचा कि अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर अपनी पत्नी को ले जाएगा, और दूसरा तू पागल हो गया है क्या, जो अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाएगा? माँ, हमको सीमा से मिलने जाना होगा, नहीं तो दुनिया समाज सब हमको ही गुनहगार मानेंगे। उफ, तुम पगला गए हो क्या? माँ, स्नेहा को हम जानते हैं, वो हंगामा जरूर करेगी। धमकी देकर गई है। सीमा को कुछ हो गया तो सब कुछ हमारे सर थोप देगी। इसलिए कह रहे हैं हम, तुम अस्पताल नहीं जाओगे, तुमको देखते ही बात बिगड़ जाएगी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो? अरे हम भी वकील की पत्नी रहे हैं, ये सब झंझट झमेला खूब देखे हैं। देखो, जबरदस्ती ले गई ना वो तुम्हारी पत्नी को, अब अगर ऊंच नीच हुई तो साफ उसके ऊपर हम केस ठोक देंगे। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जाओ, पहले उस डॉक्टर का मुंह पैसे से बंद करो और वकील से बात करो। पहले अपना सोचो, सीमा का फिर सोचेंगे। माँ, कम से कम हमें तो जाने दीजिए सीमा दीदी के पास। अरे खूब समझते हैं हम तुमको। पहले ये बताओ कि तुमने ही बताया ना सीमा कहाँ गई है? नहीं माँ। फिर उनको सपने आए क्या? कैसे पहुँची वो पाल के अस्पताल? हमने तो बस ढिलाई दे दो तो इस घर में तूफान मच जाता है। अब हम जो बोल रहे हैं वही करोगे तुम लोग, नहीं तो पूरा परिवार जेल में होगा, मैं कह देती हूँ। डॉक्टर सुमित के साथ डॉक्टर पूनम भी सीमा के ऑपरेशन में साथ दे रही थी। डॉक्टर पूनम सीमा की बड़ी बहन की तरह थी। बचपन से लेकर आज तक सीमा के हर पल में वो साथ रही हैं। एक डॉक्टर के लिए आसान नहीं है किसी अपने को इस हालत में देखना, अपने भावनाओं को रोकना। सीमा को मेरे पास ही दिखाने लाते थे। मुझे कहा कि 2 बार बच्चा खराब हो गया, 2 बार मिस कैरेज हो गया। मुझे पहले ही शक था। काफी खून बह गया है, शायद हमें ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी। परिवार वालों को इसके बारे में इत्तला कर दो। क्या हालत कर दी बेचारी की। बीपी कम हो रहा है। माथुर जी ने अपनी समझ से एक अच्छे पैसे वाले परिवार में शादी करवाई, पर पैसा किसी काम का नहीं अगर नियत सही ना हो। सीमा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप वाइटल्स मॉनिटर कीजिए, मैं इंजेक्शन देता हूँ। बीपी गिरते जा रहा है डॉक्टर सुमित। सीमा को बचाने के लिए डॉक्टर सुमित और डॉक्टर पूनम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर हालत बिगड़ रही थी। उधर मुन्ना मानवता के हेड डॉक्टर जैन को सब कुछ बताने गया। डॉक्टर पाल के हर करतूत का ब्यौरा दिया, लेकिन क्योंकि डॉक्टर पाल ट्रस्टी के भांजे थे, इसलिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक बहन जो खुद डॉक्टर है, मजबूर बाहर बैठी है। उसकी बहन की जान मुश्किल में है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। उसकी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई। डॉक्टर पाल इस हद तक गिर चुके हैं, मुझे पता नहीं था। सर, मैंने आपको इशारा किया था। सिर्फ इशारे से कुछ नहीं होता, सबूत भी तो चाहिए। अभी तो सबूत है ना, पुलिस को खबर करते हैं सर। नहीं, मैं कल ही सभी ट्रस्टीज को कहूंगा कि मीटिंग रखें। मिस्टर दत्ता ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन हैं और डॉक्टर पाल उनके भांजे हैं। तुम पहले सारे सबूत इकट्ठा कर लो। जरूर सर, एक विभीषण को लंका ढाने के लिए तैयार किया है। मतलब? सर, डॉक्टर पाल के क्लिनिक में एक वार्ड बॉय है, बड़ा अच्छा आदमी है। उसे झांसा दिया है मैंने कि यहाँ नौकरी दिलवाऊंगा। कभी नौकरी आए तो आप दिलवा दीजिएगा। वो बाद में देखेंगे, पर मुन्ना सिर्फ वो ही नहीं, तुम्हें भी गवाही देनी पड़ेगी। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर? ट्रस्टी को पता चल गया तो मेरी नौकरी गई,
वो ट्रस्टी के रिश्तेदार हैं और हम मामूली आदमी। इस अस्पताल में ना कभी कुछ गलत हुआ है ना कभी होगा, कम से कम जब तक मैं यहाँ हूँ। और यहाँ कोई मामूली नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझ पर तो भरोसा है। जी सर। क्या हो गया अलका? हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? आंखों के सामने एक एक पल आ रहा है। देखिए आप हिम्मत मत हारिए। अपनी शादी की एक रात पहले वो हमसे बात करने आई थी अलका। हाँ। हमारी गोद में सर रखकर कहा था कि बाबूजी हमें घबराहट हो रही है। हमने समझाया कि हम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए तो इसी शहर में ब्याया है उसे। वो पल आंखों के सामने आ रहा है अलका। देखिए आप धीरज रखिए। बस बाबूजी ही नहीं थे जिनके आंखों के सामने सीमा की वो दुल्हन बनी छवि घूम रही थी। मेरे सामने भी सीमा की सारी तस्वीरें थीं। एक एक करके सारी खूबसूरत तस्वीरें दिख रही थीं। जब उसकी शादी में सज धज कर हम इकट्ठा हुए थे, मन कितना खुश था। हम सब मिलकर कितना नाचे थे। मेरी सीमा की खुशी बस इतने दिनों की थी क्या? मन बार बार ये सवाल मुझसे पूछ रहा था। आईसीयू के बाहर खड़ी मैं और प्रीता अपने बहन की जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। तभी डॉक्टर सुमित और डॉक्टर पूनम आईसीयू से बाहर निकले। सीमा, देखो खून बहुत बह चुका था। वो कैसी है? हमने खून भी चढ़ाया, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वाइटल्स भी स्टेबल नहीं थे। मेरी बहन कैसी है? वो पूनम दीदी, सीमा कैसी है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारी सीमा बच नहीं पाई। सब कुछ खत्म हो चुका था। विश्वास, उम्मीद, सीमा, सब कुछ। अचानक से एक तेज आंधी आई और हमारे घर को तहस नहस करके चली गई। प्रतापपुर में कदम रखते ही इस बार जिंदगी ने जैसे मेरे पैरों तले जमीन को खींच लिया। चुपके से, बिना बताए। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, जिस बेटी को नाजों से पाला उसके साथ ऐसा सब हो जाए, ये दर्द सह पाना बहुत मुश्किल है। इस हिंसा को दूर करने के लिए हम सब अपने अपने स्तर पर क्या कदम उठा सकते हैं? अपने आसपास महिलाओं के लिए माहौल सुरक्षित कैसे बना सकते हैं? अपने फोन में नंबर 3 दबाकर अपने विचार और अनुभव इस मुद्दे पर जरूर रिकॉर्ड करें। फिर मिलेंगे। नमस्ते। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।